अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप लोगों को शयातीन के शर से, हासिदीन के हसद से और आप लोगों के दिलों को बुग़्ज़ और कीना से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, पर्सनली मुझसे कहा कि आप वीडियोज़ क्यों अपलोड नहीं कर रही। अब तो रमज़ान भी गुजर चुका है और ईद भी गुजर चुकी है, पर मैं ये जो क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे रमज़ान के क्लिप्स हैं। तो आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस और विशेस का थैंक यू सो मच। बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर नहीं कर पाई थी। इस टाइम भी मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मगर मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो के लिए। तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आप अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप हॉस्पिटल चली जाएँ, डॉक्टर के पास चली जाएँ। तो मैं इस वजह से नहीं जा रही थी, क्योंकि एज़ वी ऑल नो दैट कि जो हालात चल रहे हैं तो हॉस्पिटल जाते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमें भी कोरोना वायरस ना कर दें ये लोग। तो इस वजह से मैं नहीं जा रही थी और मैं जिन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे जी गलत इंजेक्शन लगा दिया उल्टे हाथ पे, और मेरा हाथ जो है ना वो पूरा स्वेल हो गया था। रमज़ान के लास्ट 10 डेज़ जो मैंने गुजारे हैं ना, बहुत ही मुश्किलों से गुजारे हैं, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे से गुजर गए। और ईद क्या होनी थी, सब ने मुझे ईद मुबारक कहा, मैंने किसी को ईद मुबारक नहीं कहा। इस वजह से नहीं कहा क्योंकि ये ईद हमारे लिए मुबारक नहीं थी। बेशक अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा मिला है ईद। हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, ईद के लिए जो तैयारियां थीं, मीठा खाना, सुन्नतें हमने पूरी की हैं, मगर हमने ईद को वैसे सेलिब्रेट नहीं किया है जैसे किया जाता है। उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न जो जुम्मतुल विदा पे प्लेन क्रैश हुआ था तो उसकी वजह से, एंड सेकेंडली मेरे मामा के कज़न की डेथ हो गई थी, और वो मेरी मामा के बहुत क्लोज़ थे कज़न, और वो मेरी मामी के भाई भी हैं। तो उनकी डेथ की वजह से भी मैंने जो है वो ईद के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की। थोड़ा बहुत शूट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बस बाबा के और भाई के कपड़े बनाए थे क्योंकि उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था। हम लोगों ने ईद के कपड़े भी इसी वजह से नहीं बनाए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी प्लेन क्रैश की। तो प्लेन क्रैश जो है ना वो मैं अभी तक जो है ना वो सेटल नहीं हो पाई हूँ उस हादसे के बाद से, क्योंकि इतना ज़्यादा दुख वाली चीज़ है ना कि एक बंदे जा रहे थे सारे ईद सेलिब्रेट करने अपनी फैमिली के साथ, और वो फैमिली के साथ ईद ही नहीं सेलिब्रेट कर पाए। वो ईद जो है वो उन्होंने अपने आखिरी मंजिल पे ही जाके सेलिब्रेट की। असल में मेहमान तो हम लोग हैं, वो लोग मेहमान नहीं थे। वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, हम लोगों ने अभी अभी अपनी मंजिलों पर पहुंचना है। तो प्लेन क्रैश बेसिकली जो है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ था, बट अब सारा का सारा जो ब्लेम है ये सब डाल रहे हैं जी उसके ऊपर, पायलट के ऊपर, जबकि ये बिल्कुल गलत बात इन लोगों ने की है कि जी प्लेन क्रैश जो है वो पायलट की वजह से हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी पायलट की वजह से नहीं हुआ था। देखिए, कोई भी बंदा जो है वो अपने आप को मारना तो नहीं चाहेगा। क्या आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह से कोई भी अपने आप को हर्ट नहीं कर सकता। अगर पैसेंजर्स की उसको फ़िक्र ना भी हो तो भी वो अपने आप को हर्ट नहीं कर सकता। तो उसने मुकम्मल तौर पर कोशिश की कि वो प्लेन लैंड कर जाए। प्लेन ने जब बेली लैंडिंग भी कर ली, फिर भी उसको कंट्रोलर रूम की तरफ से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से बार बार यही हिदायत मिल रही थी कि वापस से टेक ऑफ़ करके वापस से लैंडिंग करें। आपने लैंडिंग ठीक नहीं की, जबकि उन्होंने जो भी ब्लैक बॉक्स में से ऑडियो मिला है उसमें बार बार जो है वो ये बताया जा रहा है, टिंग 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 की आवाज़ आ रही है। इंजन दोनों जो है वो काफ़ी देर पहले, पहली लैंडिंग से भी काफ़ी देर पहले जो है वो दोनों ख़त्म हो चुके थे। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, बट उन्होंने जब एक बार लैंडिंग कर ली, बाद में उन्हें कहा गया कि नहीं, आप दोबारा से जो है वो टेक ऑफ़ करें और वापस से जो है पूरे कराची का चक्कर लगा कर और फिर आप आएँ। अगर वो चाहते तो छोटा सा चक्कर लगवा कर भी कर सकते थे। अब वो उनका क्या प्रॉब्लम था, क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं इसके पीछे, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे और ना ही इस बारे में हमें कुछ पता है। तो बस ये सब जो हुआ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल जो है ना वो उदास था। और जो पायलट थे उनका जो मैंने इंटरव्यू सुना और जो मैंने चीज़ें पढ़ी उनके बारे में, वो इंतहाई अच्छे इंसान थे। और बिफ़ोर वो जब जाते थे प्लेन को उड़ाने के लिए, अपनी किसी भी फ़्लाइट से पहले वो कुरान मजीद की तिलावत करते करते पिकअप में बैठते थे। उनके फ़ादर के अल्फाज हैं ये
कि जिस टाइम प्लेन क्रैश हुआ है तो मेरे दूसरे बेटे का मुझे फ़ोन आया कि अबू जी मुबारक हो, आपका बेटा शहीद हो गया। तो जिसके वालिदैन और जिसके भाई इतने ज़्यादा ब्रेव हों, तो वो बंदा जो है, मेरा नहीं ख्याल कि उसने कोई ऐसी गलती की हो, जिसने 17,000 फ़्लाइट्स जो हैं वो फ़्लाई की हैं, तो वो इस तरह की कोई भी गलती नहीं कर सकता जिसकी वजह से जो है वो इतना बड़ा हादसा हो जाए। और दूसरी बात ये कि कंट्रोल रूम की तरफ से जो है बार बार उनको हिदायत हो रही थी कि आप बेली लैंडिंग आपने कर लिया, आप दोबारा टेक ऑफ करें, जबकि इंजन जो है वो दोनों के दोनों पहली लैंडिंग से ही ख़राब हो चुके थे। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपके पास से वो शेयर कर रही हूँ। तो जब उन्होंने बेली लैंडिंग कर ली, उन्होंने कहा आप दोबारा टेक ऑफ करें। उन्होंने कहा आप 3000 फीट की एक वो है स्पेस है, एक ज़मीन से ऊंचाई है 3000 फीट्स, आपने वहाँ तक रहना है। बट जैसे कि आपको मैंने बताया, इंजन जो है वो दोनों के दोनों वो ख़राब हो चुके थे और वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे वो ऊंचाई को। तो उन्होंने 2000 फीट का उन्हें कहा कि हम 2000 फीट जो है वो मेंटेन करेंगे। बट वो 2000 फीट से भी नीचे नीचे आ ही जा रहा था प्लेन, क्योंकि इंजन जो ख़त्म थे। बट उन्होंने फिर भी यही कहा नहीं, आप लंबा चक्कर काटें। फिर जो कैप्टन था सज्जाद गुल, जो थे कैप्टन, जो PIA 8303 के कैप्टन थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें पूरा कराची का चक्कर काटने से बेहतर है कि हम यहीं से वापस मुड़ें और छोटे चक्कर के साथ हम सेफली लैंड कर जाएं। मगर फिर भी जो है वो बार बार उनको यही कहा जा रहा था कि आप दोबारा पूरा कराची का चक्कर लगाएं, जो कि एक गलत बात थी, जो कि समझ में ना आने वाली बात है। और फिर वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप वापस से बेली लैंडिंग करेंगे। एयरक्राफ्ट अगर ख़राब हो भी गया था, उस पर जैसे कि पिक्चर्स वगैरह में दिखाया है कि वो नीचे से इंजन जो है वो सारा ज़मीन की रगड़ की वजह से सारा ब्लैक हो गया था, स्क्रैचेस आ गए थे उसके ऊपर। तो एयरक्राफ्ट अगर ख़राब हो भी जाता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। जो 100 जाने गई हैं 100 से ऊपर, वो ज़्यादा अहमियत रखती थी। खैर, वो लोग जो गए हैं वो बहुत ही अच्छे दिन पे गए हैं। रमज़ान का आखिरी दिन था, जुम्मतुल विदा था, वो तो बिल्कुल बिल्कुल मग़फ़िरत उनकी हो ही गई है। मैं और आप इस बात में बिल्कुल भी शक व शुबहात नहीं रख सकते कि उनकी मग़फ़िरत नहीं हुई है, क्योंकि वैसे भी रमज़ान में अगर कोई फ़ौत हो जाए तो उनका सीधा जन्नत का दरवाज़ा ही उनकी कब्र में खुलता है। तो ये लोग तो वैसे भी शहीद हो गए, जुम्मतुल विदा था, बहुत ही मुबारक दिन लेकर ये लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। इनकी मग़फ़िरत की हमें दुआ करनी चाहिए। और उसमें बहुत सारे एक्टर्स वगैरह भी थी, एक मॉडल थी और एक लेडी थी जिनकी शादी को अभी सिर्फ 7 महीने हुए थे, और वो अपनी मामा से फ़र्स्ट टाइम ईद मिलने के लिए आ रही थी, ईद सेलिब्रेट करने आ रही थी अपनी शादी के बाद पहली ईद। तो ज़ाहिर सी बात है सबके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा गम की सिचुएशन थी ये। मगर फिर भी हमें जो है ना उनके लिए गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे दिन पे गए। और एक मॉडल थी वहाँ उस प्लेन के अंदर, उनके लिए बड़ा कहा गया कि वो तो पक्की जहन्नमी है। देखिए, बिल्कुल भी उनके लिए इस तरह के कमेंट्स आप लोग मत कीजिए। ज़ारा आबिद नाम था उनका, तो उनके लिए आप ऐसे कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप कितने बड़े जहन्नमी हैं और मैं कितनी बड़ी जहन्नमी हूँ, हमें ये नहीं पता है। अब अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है वो इतना बड़ा रुतबा दे दिया उनको। एक तो वो शहीद हो गई, दूसरा जुम्मतुल विदा था, दूसरा रमज़ान में थी, रोज़े से थी, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी तो मग़फ़िरत हो ही गई। अगर नहीं भी हुई तो मैं और आप ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि उनकी मग़फ़िरत हुई है या नहीं हुई है, या वो जहन्नमी थी या वो जैसी भी थी। तो हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक कैप्टन सज्जाद गुल की बात है, उन्होंने लैंड करते हुए जब एयरक्राफ्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उन्होंने लैंडिंग इस तरीके से करने की कोशिश की कि जिस बिल्डिंग्स पे वो जहाज़ प्लेन क्रैश हुआ है, वो गली के अंदर उन्होंने जो प्लेन की बॉडी थी वो गली के अंदर उन्होंने क्रैश करवाया है उसको, ताकि जो घरों के अंदर जुम्मे की नमाज़ पढ़ के लोग आए हुए थे उनमें से कोई जो है वो शहीद ना हो जाए, उनमें से कोई जो है वो ज़ख्मी ना हो जाए, कोई मर ना जाए। इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल गली के दरमियान में जो है एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की है। तो ज़ाहिर सी बात है उनके अपने हाथ में नहीं था, मगर उनका जितना वो कर सकते उनको पता था। जैसे उनके लास्ट वर्ड्स हैं, वी हैव लॉस्ट इंजन्स। तो आप ख़ुद ही देखें कि एक बंदे के सामने मौत है और वो भी तब भी इतना मुतमईन है
कलमा मैंने सुना, सब जो 2 सर्वाइवर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ मैंने सुने, सब ने सोचा और फिर सब ने दूसरी लैंडिंग जब दूसरा टेक ऑफ हुआ था तो फिर सब ने जो है कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर दिया था और अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया था। तो आप ख़ुद सोचें कि जिनको कलमा नसीब हो गया है तो क्या वो लोग जन्नती नहीं होंगे। तो बार बार उन लोगों को जहन्नमी कहना या उनके लिए इस तरह की बातें करना बहुत बुरी बात है, ये हमें नहीं करना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। और दूसरा, मेरी ममा के कज़न जिनकी डेथ हुई है उनके लिए भी प्लीज़ मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। वो लाहौर में होते थे, उनकी डेथ हुई, कुछ उनको प्रॉब्लम था, बीमारी थी पहले से, काफ़ी टाइम से जो है वो बीमार थे, तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। वो भी माशाल्लाह से जुम्मतुल विदा को ही उनकी डेथ हुई है। माशाल्लाह मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि वो भी बीमारी में गए, वो भी शहीद हुए और जुम्मतुल विदा रमज़ान का आखिरी दिन लेकर गए। तो सब के लिए आप लोगों ने प्लीज़ ज़रूर दुआ करनी है। और हमारी ईद जो है सिर्फ फौतगियाँ अटेंड करते करते, नमाज जनाजा पढ़ते पढ़ते और लोगों को हौसला देते देते ही गुज़र गई है। जब हम वहाँ से अपनी मामी के घर से अफसोस करके अपने घर वापस आए हैं ईद वाले दिन, यहाँ हमारी गली में भी किसी की डेथ हो चुकी थी, उनकी नमाज जनाजा पढ़ा है तो किसी और की डेथ हो गई। तो ये ईद जो है हमारे लिए बिल्कुल मुबारक नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि, अब तो खैर ईद गुज़र चुकी है मगर मैंने किसी को मुबारकबाद नहीं दी, तो आप लोग भी किसी को ईद मुबारक प्लीज़ मत कहिए, किसी की दिल आज़ारी मत कीजिए। उन लोगों के साथ उनके गम में जो है वो शरीक रहिए जिनके साथ ये हादसा पेश आया है, क्योंकि बेशक ये जो है वो बहुत दर्दनाक हादसा था, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है हम सबको इस हादसे की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा और इस बात से आप लोग मुत्तफ़िक होंगे कि हमें उन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। किसी को भी जन्नती और जहन्नमी हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये डिसाइड करने वाले हम नहीं हैं। तो बस इसी तरीके से मेरी ईद गुज़र चुकी है और अल्लाह ताला इस तरह की ईद, गम वाली ईद दोबारा कभी हम लोगों की ज़िंदगियों में ना लाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई हूँ, अभी भी गले में बहुत ज़्यादा पेन है, बट बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं आज जो है वॉइस ओवर करने बैठ ही गई। तो मैं ईद का भी छोटा सा व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ना भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी कोई भी बात जो है वो दिल पे नहीं ली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।